अस्सलामुअलैकुम। आज है मंगलवार, अप्रैल की 7 तारीख। दोस्तों, न्यूज़ 10 में आपका खैर मकदम है। अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी खबरें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप रोजाना बड़ी और अहम खबरों की जानकारी चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के यौम तासीस पर एक अहम बयान देते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन पर मुल्क में संजीदा और मस्बत बहस जारी है। उन्होंने इन दोनों को बीजेपी का नामुकम्मल एजेंडा करार दिया, यानी ये वो बड़े फैसले हैं जिन्हें हुकूमत मुस्तकबिल में नाफिज करना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद है कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ हों, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे मुल्क में एक जैसा कानून नाफिज करने की बात करता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सबसे पहले बात आती है मईशत और अवामी मसाइल की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दावे एक बार फिर सवालों में आ गए हैं, क्योंकि एमएसएमईज यानी छोटे और दरमियाने कारोबार शदीद माली बहरान का शिकार है। सबसे बड़ा मसला क्या है? बैंकों से कर्ज न मिलना। कारोबारी अफराद का कहना है कि हुकूमती स्कीमें सिर्फ कागजों तक महदूद हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि न सब्सिडी मिल रही है और न ही सरमाया। इसका सीधा असर क्या हो रहा है? कारोबार बंद हो रहे हैं और रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर फौरी इकदामात ना किए गए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। अब एक इंतहाई अहम मसला। जहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर इस वक्त एक ऐसे सेहत के बहरान से गुजर रहा है जो बड़ी हद तक रोका जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये इलाज पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि बीमारियों से बचाव को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिही इलाकों में अस्पतालों की कमी, माहिर डॉक्टरों की किल्लत और अवाम में आगाही की कमी, ये सब अवामिल इस बहरान को मजीद बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ गलत तर्ज जिंदगी, ग़िज़ाई मसाइल और जहनी दबाव भी बीमारियों में इजाफा कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर तवज्जो ना दी गई तो ये बहरान मजीद संगीन हो सकता है। अब आते हैं ट्रैफिक और सड़कों की सूरत हाल पर। तो एक अच्छी खबर कि मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। ये सड़क कश्मीर को पुंछ और राजौरी से जोड़ती है और मकामी लोगों के लिए बहुत अहम है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग ने बड़ा मसला पैदा कर दिया है। रामबन में मिट्टी और पत्थर गिरने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। हुकाम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि फिलहाल इस रास्ते से सफर ना करें। अगली खबर में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने RAS स्कीम के तहत 124 अफराद में तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए। ये नौकरियां उन खानदानों को दी गई हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। वज़ीर आला ने तस्लीम किया कि इस अमल में ताखीर हुई और वादा किया कि निज़ाम को मजीद शफाफ और तेज बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक मस्बत खबर के साथ, जिसमें एम्स जम्मू ने दिल के पेचीदा इलाज में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डॉक्टरों ने एक मुश्किल केस में जदीद IVL टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मरीज की जान बचाई है। अब मकामी मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम हो जाएगी, जो एक बड़ी पेशरफ्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी के हवाले से कई अहम खबरें सामने आ रही है। नई दिल्ली असेंबली में एक सिक्योरिटी स्कैंडल सामने आया, जहां एक SUV ने गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। खुशकिस्मती से कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ NIA ने ड्रोन के जरिए असलहा स्मगलिंग के नेटवर्क की तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन के जरिए हथियार और IEDs भारत में दाखिल किए जा रहे थे। इसी दौरान गांदरबल एनकाउंटर पर भी तनाज़ा जारी है, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की हिमायत की है ताकि जल्द हकाइक सामने आ सके। उधर कठवा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक सरकारी एहलकार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब एक बड़ी माली बेज़ाब्तगी भी सामने आई है, जहां CAG रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुलाजमीन के NPS फंड्स वक्त पर मुंतकिल नहीं किए, जिससे 449 करोड़ रुपए की कमी पैदा हो गई। यह मामला मुलाजमीन के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। नाज़रीन, अब आते हैं एक निहायत संगीन मसले की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में माहौलियाती बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 697 में से 315 झीलें मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हैं, जबकि 518 झीलें सुकड़ गई हैं। इसकी बड़ी वजूहात हैं गैर कानूनी कब्जे, शहरी फैलाव और नाकिस मंसूबाबंदी। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि इससे पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं और सैलाब का खतरा बढ़ रहा है।
اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں جموں کشمیر اور بانڈی پورہ میں جالہ باری نے سیب کے باغات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس سال پیداوار متاثر ہو سکتی ہے اور ہزاروں خاندانوں کا روزگار خطرے میں ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں عالمی صورتحال کی، جہاں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران نے امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ مستقل حل چاہتا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دی ہے کہ مطالبات نہ ماننے پر فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس دوران ایران کے سب سے بڑے گیس فیلڈ ساؤتھ پارس پر حملے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ حملہ عالمی توانائی مارکیٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایران نے ٹرمپ کے بیانات کو گستاخانہ اور تکبرانہ قرار دیا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال نہ سنبھلی تو یہ تنازع پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔